दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद कुमार अग्रवाल, दिव्यांग शक्ति यूट्यूब चैनल लखनऊ से। आज मैं बहुत ही कॉमन एक प्रॉब्लम है बैक पेन, जो सियाटिक नर्व की वजह से हो रही है, जिसको हम लोग सियाटिका बोलते हैं। सियाटिका की दर्द इतना खतरनाक होता है कि आदमी को चलना फिरना मुश्किल कर देता है। L4, L5, L5S1 के बीच से कहीं भी डिस्क जब बल्ज होता है, हर्निएशन होता है, तो ये नर्व दबती है। सबसे मोटी नर्व यह है, बहुत ही मजबूत नर्व है, जिसको सियाटिका बोलते हैं। कमर की हड्डी से ले जाता हुआ पूरा हील तक जाता है। पेन इतना होता है कि इंसान की डे टू डे लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, वो कहीं मूव नहीं कर सकता। इसका जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है वो सिकाई है, एक्सरसाइज है, इंजेक्शंस है, बाद में सर्जरी है। लेकिन आज हम इन सब चीज़ों को हटा करके केवल टेराहर्ट्ज डिवाइस से आप सियाटिका नर्व को कैसे सही करेंगे, सियाटिक पेन को कैसे सही करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, सियाटिक नर्व जब दबती है तो कोई भी प्रोफेशन का आदमी हो, जैसे जिसका लॉन्ग सिटिंग है या लॉन्ग स्टैंडिंग है, या अचानक कोई भार उठाया और नर्व दब गई, तो उसको इतना पेन होता है कि मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। वैसे कंडीशन में ये डिवाइस बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इसमें टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी निकलती है। अभी तक आपने देखा होगा कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, नेचुरोपैथी, हर तरह से इलाज दिया जाता है मरीज को। ये बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है, मैं इसलिए इसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। अब आइए, जो सियाटिक नर्व जिसका पेन है सियाटिका की वजह से, उसको कैसे आप दूर करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, इस डिवाइस की थेरेपी देने के पहले उसको 2 गिलास चार्ज वाटर देंगे। उसके बाद फिर इससे थेरेपी देंगे। थेरेपी कहाँ पे देंगे? जो इसका लोकल एरिया है L4, 5, L5S1, यहीं से जो नर्व निकल रही है, सियाटिक नर्व जो निकलती है, जब वहाँ पे दबती है तब ये पेन क्रिएट करता है। पेन क्रिएट होने का मतलब यह है कि ट्यूमर भी हो सकता है उस लीजन में, या हर्निएशन हो सकता है, ये बल्जिंग हो सकता है, या कोई अचानक इंजरी हुई हो उसकी वजह से भी हो सकता है। किसी भी वजह से नहीं हाउ सियाटिक नर्व दब रही है, जो सबसे शरीर की लंबी नर्व होती है, ये पैरों तक जाती है कमर से। उसका इलाज के लिए ये रामबाण साबित हो रहा है। टेराहर्ट्ज डिवाइस क्या करता है? टेराहर्ट्ज डिवाइस से जब आप थेरेपी देते हैं, कुछ मेरिडियन पॉइंट पे देते हैं, जैसे हथेलियों पे और पैर के सोल पे। उसके बाद आप जो है स्पाइन पे देते हैं। तो स्पाइन में बोन मैरो होता है, बोन मैरो को जब हीट करता है तो आपका वो स्टेम सेल स्टिमुलेट होता है। जब स्टेम सेल स्टिमुलेट होता है तो जो वहाँ पे हर्निएशन है या बल्जिंग है या कंप्रेशन है, वो क्या करता है, बैड सेल को वहाँ से एलिमिनेट करना शुरू करता है और गुड सेल को वहाँ पे भेजता है, जिससे क्या धीरे 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 जो डिस्क है जिसमें बल्जिंग हुई है, नेचुरल वे में वो एब्जॉर्ब होने लगता है। डिस्क का काम क्या है? एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर, मतलब वो दबता है, फैलता है। तो वहाँ से जो नर्व निकल रही है ना, वो सियाटिक नर्व, वो जब किसी भी वजह से कंप्रेशन जब उस पर आता है तो सियाटिका हम उसको बोलते हैं। तो इसके थेरेपी से वो धीरे 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 रिकवर होने लगता है, क्योंकि इसमें जो टेराहर्ट्ज थेरेपी है वो स्केलर एनर्जी जो एटमॉस्फेयर में भी है, हमारे सनलाइट से भी मिलती है, लेकिन लोगों को समझ नहीं है कि वहाँ जाके धूप में बैठें 5-6 घंटा और इलाज लें। इस मशीन से 10-15 मिनट के थेरेपी से उनको जितनी टेराहर्ट्ज चाहिए बॉडी को, उतना मिल जाता है। पूरा मतलब सेल रिचार्ज हो जाता है। एक तरह से हमारे बॉडी का जो सेल है बैटरी की तरह होता है।
जब उसको हम स्पाइन को सेकते हैं, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी से हीट और फ्रीक्वेंसी दोनों निकलती है, जब स्पाइन को आप करते हैं सिकाई तो उस फ्रीक्वेंसी से सारा सर्कुलेशन प्रॉपर होने लगता है, नर्व जो कंप्रेस हो रही है, जब हीलिंग वहाँ पे होती है, अच्छे सेल वहाँ पे जाते हैं, बैड सेल जब दूर होते हैं, निकल जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, तो आपका गुड सेल जो है अच्छी तरह से वर्क करने लगता है और धीरे 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 वो अपनी जगह पे आ जाता है। अब देखिए, ये चूँकि नई चीज़ है, जल्दी से दिमाग में घुसेगा नहीं कि भाई ऐसा क्या है टेराहर्ट्ज में कि वो नर्व को जो कंप्रेस हो रहा था उसको रिलीज कर दे। देखिए, ये सपोर्ट कर रही है। अगर आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस में एक्सरसाइज करते हैं, एक्टिविटीज़ उनसे समझते हैं कि हमारा प्रॉपर सिटिंग पोजीशन क्या होना चाहिए, प्रॉपर स्टैंडिंग पोजीशन क्या होना चाहिए, तो जब उनसे गाइडेंस लेंगे कि आपका मान लीजिए ऑफिशियल वर्क है तो उसमें किस तरह से कितनी हाइट पे बैठे, आपका मेज़ की हाइट क्या हो, आपका लैपटॉप का क्या हाइट हो, क्या डिस्टेंस हो, ये सारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आप जब उसकी गाइडेंस में अपना एक एक्टिविटी समझ लेंगे तो डे टू डे लाइफ में ये एक्टिविटी समझने के बाद आप अपने आप को सुधार सकते हैं, मतलब आपका पेन दूर हो सकता है बिना दवाई का, बिना उसके एक्सरसाइज किए, केवल प्रॉपर पोजीशनिंग से आप सही हो सकते हैं। और इस थेरेपी को करने के पहले जैसे 2 गिलास पानी पिया, चार्ज वाटर, और उसके बाद में पिया, तो क्या होता है कि सेल में पानी जाता है, क्योंकि पानी लीनियर फॉर्म में हो जाता है, सीधी रेखा में हो जाता है और सेल में एब्जॉर्ब होता है। बॉडी के सेल में जब एब्जॉर्ब होता है तो उसका फंक्शन बढ़ा देता है, इम्यूनिटी बढ़ा देता है, और जितना वो चार्ज होता है उतना ही जल्दी आपका जो नर्व कंप्रेस हो रहा है वो उसका इन्फ्लामेशन जो हो रहा था वो दूर हो जाता है, पेन आपका कम हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। आपने सुना होगा कई सेलिब्रिटीज़ को कि वो स्टेम सेल इम्प्लांट करवाते हैं, क्योंकि स्टेम सेल पे काफ़ी रिसर्च चल रहा है और इंजेक्ट करवाते हैं स्टेम सेल एक्टिव रहने के लिए, जवान दिखने के लिए। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्टेम सेल को एक्टिवेट कर रहे हैं नेचुरल वे में, टेराहर्ट्ज डिवाइस के जरिए, टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के जरिए। तो क्या होता है, वहाँ पे जब जाता है वो सेल को एक्टिव करता है, मतलब बोन को जब हीट किया, बोन मैरो को, वहाँ आपका स्टेम सेल स्टिमुलेट हुआ तो उस पर्टिकुलर लोकल एरिया में आपको जो है हीलअप करेगा ये। अच्छा, एक आसान तरीका है डायग्नोसिस का कि जब SLR करेंगे, स्ट्रेट लेग रेजिंग, तो क्या होगा कि आपका पैर एक 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री तक उठा, उसके बाद आपने देखा कि अब नहीं उठ रहा है, पेन काफ़ी हो रहा है, और पूरे पैर में पीछे हिप से लेकर के पूरा नीचे तक, हील तक जाता है, या खड़े पोजीशन में आप झुकते हैं तो आपको पेन होता है, इतना पेन होता है, एक्यूट पेन होता है कि सह नहीं सकते, आप बैठ जाते हैं। तो वैसे कंडीशन में चूँकि ये टेराहर्ट्ज डिवाइस हम यहाँ पे देख रहे हैं अपने गोमती नगर वाले ऑफिस में, लखनऊ से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे लोगों को आराम मिला है और मैं ये 5 दिन थेरेपी फ्री देता हूँ। उसके बाद जब ये 5 दिन में वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो 6ठे दिन से नॉमिनल चार्ज है वो आके यहाँ पे कराते हैं। आप लोग भी आइए यहाँ पे, इसका लाभ उठाइए। कम से कम 5 दिन आप जब थेरेपी लेंगे तो सियाटिका जो पेन है आपको वो जब कम हो जाएगा तो आगे भी आप 3-4 महीना इसका ट्रीटमेंट ले लीजिए। और किसी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस में एक्सरसाइज भी सीख लीजिए, वो अच्छी तरह से आपको बताएंगे कि कौन सी एक्सरसाइज होगा इसमें, और उसको आप फॉलो कीजिए। डे टू डे लाइफ में अपने जीवन में उस एक्टिविटीज़ को उतारिए, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे ऑफिस में पोजीशनिंग लेनी है, सिटिंग क्या पोजीशनिंग होनी चाहिए, स्टैंडिंग क्या होनी चाहिए, वॉकिंग क्या होना चाहिए। तो एक गाइडेंस के अंडर में जब आप करेंगे तो बिना ऑपरेशन के सियाटिका पेन जो है गायब हो सकता है। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे आइए, ये गोमती नगर में होप टेराहर्ट्ज के नाम से मेरा ऑफिस है। यहाँ पे हम लोग 5 दिन फ्री डेमो देते हैं, इसका लाभ उठाइए
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाला वीडियो भी आपको मिल सके। धन्यवाद।